जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक कनाडा आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए व्लॉग के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त ड्राइव टेस्ट जो सेंटर है वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त असद अहमद साहब हैं, जो कि हम इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे ड्राइव टेस्ट के हवाले से। इनसे क्वेश्चन करेंगे कि हमें जो ड्राइव टेस्ट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे अपने जो नाजरीन हैं उनको वेलकम करते हैं तारिक कनाडा यूट्यूब चैनल पे, वन ऑफ द बेस्ट चैनल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। आपका दोस्त आपका होस्ट असद अहमद। और उसके साथ साथ हम आपको नई इन्फॉर्मेशन भी देंगे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। जब आप कनाडा आते हैं तो तारिक भाई क्या करना चाहिए? थैंक यू असद भाई, आपकी टाइम का मेरा ब्रीफली आपसे क्वेश्चन ये है कि जब कोई न्यू कमर या विजिट वीज़ा पे लोग कनाडा आते हैं तो सबसे पहले ड्राइविंग के हवाले से वो क्या स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल तारिक भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये ड्राइविंग के हवाले से नहीं, जब भी कोई कनाडा आता है तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम वन बाय वन उन पर भी डिस्कस करेंगे, जैसे इमिग्रेशन का है, बिजनेस का है, स्टे कहाँ करना है, बहुत सारे आप कमिंग फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ आप देखेंगे तारिक कनाडा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी कोई नया शख्स, नया बंदा, कोई विजिटर्स आप कनाडा में आते हैं तो उसके सबसे पहले काम उसका होता है कि लाइसेंस लेना सबसे, क्योंकि विदाउट लाइसेंस, क्योंकि यहाँ की बड़ी एडवेंचरस लाइफ है और डिफ़िकल्ट टफ लाइफ भी है, तो विदाउट लाइसेंस यहाँ पे गुजारा बहुत मुश्किल है गाड़ी के बगैर। तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि लाइसेंस कैसे लेना चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, जो विज़िट वीज़ा है, मिनिमम 3 विज़िट वीज़ा, 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा होना चाहिए कनाडा के लिए, और तब वो अपना यहाँ पे लाइसेंस ले सकता है जो कनाडा का है, और वो लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जिनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और वो कितने अर्से तक यहाँ पे ड्राइव करते हैं? और इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन तारिक भाई, बिकॉज इंटरनेशनल लाइसेंस में जो मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम दैट्स अबाउट 2 मंथ्स आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका स्टे ज़्यादा है तो यू कैन अप्लाई फॉर द कैनेडियन लाइसेंस, आप रिटर्न सेट्स ले सकते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि उसके लिए आपका मिनिमम 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा होना चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर, वैलिड वीज़ा और वैलिड ID के वहाँ। तो अगर फॉर एग्जांपल वो 3 मंथ से कम है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इनका लाइसेंस। अच्छा, फिर अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं अप्लाई कर सकते। आपका नोट कीजिए नाज़रीन, 3 महीने का वीज़ा आपका ज़रूरी है, विजिट वीज़ा आपका कनाडा के लिए, जिसके लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें 2 चीज़ें भी हैं कि आपको, अगला क्वेश्चन मुझे बता के आप पूछना चाह रहे हो कि उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या कैनेडियन लाइसेंस के लिए कि नहीं, यही था ना क्वेश्चन? बिल्कुल यही था। तो ख़वातीन हज़रात, जो यहाँ पे आके अगर तो आपका बैक होम का एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस और आपको डायरेक्टली G2 मिल सकता है। लेकिन सबसे पहला काम है कि रिटन टेस्ट देना, और वो G1 टेस्ट, ये ग्रेजुएटेड लाइसेंस पार्ट 1, ये पहला स्टेप है। और उसके लिए आपको देखें, सबसे ज़रूरी है कि वो जब रिटन टेस्ट देते हो तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ऐप भी हैं, रिक्वायरमेंट हैं, उसके 40 क्वेश्चन हैं, 20 रूल्स और 20 साइंस। तो आपको ऑलमोस्ट 16 रूल्स पास करने हैं और 16 साइन पास करने हैं। अगर आप किसी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप रीडू कर सकते हैं दोबारा से। और इसकी फ़ी जो होती है रिटन टेस्ट के साथ अबाउट $160, 158 समथिंग 60 और $160 हैं रिटन टेस्ट के, इंक्लूडिंग आपका आई एग्ज़ाम है, रिटन टेस्ट है, ये सारा कुछ मिला जुला के। तो दिस इज बी ऑल द अमाउंट। तो भाई मैंने ये क्वेश्चन असल में लिखे हुए हैं ताकि जी मिस ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनको सारी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो तक पहुँचे। जी। तो इसके लिए कोई रिटन टेस्ट है या? हाँ, कोई ना, आई एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट। तो ऑलमोस्ट जब आप रिटन टेस्ट करते हो तो आपको $158 आप फीस पे करते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आपके 40 क्वेश्चन हैं, यू हैव टू डू 40 क्वेश्चन, 20 रूल्स एंड 20 साइंस। तो रूल्स में ये है कि थोड़े से टफ होते हैं, यू हैव टू गो फॉर दिस एप्लीकेशन, बार बार हमको रीडू करें, गो थ्रू करें। और 16 आउट ऑफ 20 में आपको 16 पास करने जरूरी है रूल्स में। और इसी तरह साइन के क्वेश्चन में भी आउट ऑफ 20 16 यू हैव टू क्लियर। लेकिन साइन थोड़े से ईजी हैं, रूल थोड़े से ट्रिकी भी हैं, तो लोगों को रीडू करना पड़ता है। लेकिन डोंट गो फॉर द लॉन्ग टाइम, वेट ना करें। मैं सब लोगों को कहूँगा, कभी आप एक रूल्स में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो यू हैव टू गो फॉर फर्दर आप कर सकते हैं उसके अंदर जाने के बाद, तो उसमें आप दोबारा से रीडू कर सकते हैं एग्ज़ाम को। जी अच्छा, तो G1 के बाद मुझे ये पहले बताएं कि ये टोटल कितने कोर्सेज आपको करने हैं? G1 है, उसके बाद एग्जैक्टली G1 के बाद आपको मोस्ट प्रॉबेबली
देखें G1 के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है बैक होम का ऑलमोस्ट 1 ईयर का, तो यू कैन गो फॉर दी G2 डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज आपको यू हैव टू अटेंड द ऑनलाइन ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर द 1 ईयर। ऑलमोस्ट 30 आवर्स का ऑनलाइन कोर्स है, 10 आवर्स क्लासेस हैं, तो आपको फिर मीट करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट। सो यू कैन डू इन योर एग्जाम इन 8 months। ओके, तो 8 मंथ मतलब अगर आप अभी G1 का देख रहे हैं तो उसके बाद आप G2 के लिए कितना टाइम लगता है, और G2 के बाद और अगर आपने चाहिए तो G1 के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखें G2 के बाद आपको G देना है, फुल ग्रेजुएट लाइसेंस, यू हैव टू वेट फॉर द 1 ईयर फॉर द G लाइसेंस। एग्जैक्टली अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो, लेकिन अगर आपका बैक होम का एक्सपीरियंस है तो आप राइट हो गए, आप डायरेक्ट G1 से भी G जा सकते हैं अगर आपका मिनिमम 4 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और वैसे अगर आपने G2 दिया और आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा G2, तो आप G2 के बाद 1 साल वेट करना पड़ता है, फिर आप फुल G ग्रेजुएटेड लाइसेंस फुल G आप लाइसेंस। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इसके बाद हम आपको मिलेंगे नई एवेन्यूज़ के साथ, नई पॉलिसीज़ के बाद, नए रूल्स के साथ, इमिग्रेशन के न्यू रूल्स, न्यू पॉलिसीज़ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे आप डिस्कस कर सकते हैं तारिक कनाडा यूट्यूब लाइव चैनल के ऊपर। इसके अलावा आप रिक्रिएशन प्लेसेस पे भी हम नई नई आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कनाडा, नॉट द कनाडा इन और ओवर द कंट्री अदर दैन कनाडा, मैक्सिको, US, डिफरेंट। आप हमें डिफरेंट प्लेसेस पर ज़रूर देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और तारिक कनाडा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाफ़ वाला।